जूही पाठ्य पुस्तक से पहली कविता है हम अनेक किंतु एक। इस कविता में अनेक का अर्थ होता है बहुत सारे अर्थ मतलब हुआ एक से ज्यादा। तो इस कविता के माध्यम से हम सीखेंगे कि हम सब किस तरह से एक है, और इसे ही एक और वीडियो भी देखेंगे जिससे हम इस कविता को और आसानी से समझ सकते हैं। भाषा अनेक है, भाषा अनेक है। ये अनेक क्या है दीदी? अनेक यानी बहुत सारे। बहुत सारे? क्या बहुत सारे? अच्छा बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं? नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक 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 करके तारे भये अनेक। ठीक से समझाओ ना दीदी। देखो देखो एक गिलहरी, पीछे पीछे अनेक गिलहरियाँ। एक तितली, एक और तितली, एक 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 करके हो गई अब अनेक तितलियाँ। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियाँ। हाँ दीदी दीदी, वो देखो अनेक चिड़िया। अनेक चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ। एक चिड़िया, एक एक करके अनेक चिड़िया। दाना चुगने आई चिड़िया। हमें भी सुनाओ ना। तो सुनो फिर से। एक चिड़िया, अनेक चिड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। हाय राम, पर वहाँ व्याध ने एक जाल बिछाया था। व्याध? व्याध कौन दीदी? व्याध चिड़िया पकड़ने वाला। फिर क्या हुआ दीदी? व्याध ने उन्हें पकड़ लिया, मार डाला। हिम्मत से अगर जुटे रहे तो, छोटे हो पर मिले रहे तो, बड़ा काम भी होवे भैया, बड़ा काम भी होवे भैया। एक दो तीन। चतुर चिड़िया, सयानी चिड़िया, मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया। दूर एक गांव के पास चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट दिया।
देखा फिर तुमने? अनेक फिर एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। दीदी मैं बताऊं? हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। दीदी अगर हम एक हो जाए तो बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो इस पेड़ की आम भी तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हैं, पर जुगत लगानी होगी। कविता है हम अनेक किंतु एक। इस वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से दीदी बच्चों को बताती है कि एक गिलहरी है, अनेक गिलहरियां हैं, एक से ज्यादा गिलहरियां हैं, एक चिड़िया है, अनेक चिड़िया हैं, एक से ज्यादा चिड़िया है। उसके बाद जब वो आम तोड़ने के लिए जाते हैं, एक अगर होता तो क्या वो उस आम को तोड़ पाता था? नहीं। तो सब मिलकर जब वो एक के ऊपर एक खड़े होते हैं तो वो आसानी से आम को तोड़ लेता है और सबको एक एक आम मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया कि अनेक होने के बावजूद भी हम सब एक है और एकता में कितना बड़ा बल होता है। तो इसी के माध्यम से हम आगे देखेंगे कि इस कविता में भी कि हम अनेक किंतु एक। अनेक का अर्थ मैंने आपको बताया एक से ज्यादा। बोलियां हजार है, टोलियां हजार है, कंठ जो अनेक है, राग भी अनेक है, किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। इस पद्य में बताया है कि इस भारत देश में बोलियां भी हजार है, जिसको हम गिन भी नहीं सकते, इतनी सारी बोलियां। हर 1 किलोमीटर की दूरी पर जाएंगे तो हमें हमारी भाषाएं अलग अलग तरह की भाषाओं में उनकी आवाजों में हम बात सुनने को मिलती है। टोलियां समूह अलग अलग है, हजारों में टोलियां हैं। कंठ जो बात करते हैं, अलग अलग भाषाओं में सब बात करते हैं, वो हजारों में ये सब बातें करने के लिए, लेकिन जो दिल से जो निकलने वाली जो बात है, जो प्रेम का जो भाव है, वो सबके दिलों के अंदर एक जैसा है। सभी के मन में जो भाव है, जो बोलना चाहता है एक दूसरे के प्रति, प्रेम, स्नेह, आदर, ये सभी के मन में है। तो यहाँ पर इस पद्य में यही बताया है कि हम सब अनेक है, लेकिन हम सब समूह में, धर्म से बोलो, जाति से बोलो या रीति रिवाजों से बोलो, हम सब एक है। यहाँ पर हमारी बोलियां भी हजार है, टोलियां भी हजार है, लेकिन जब हम मिल जाते हैं तो सब हम एक हो जाते हैं। वो जो बोलने वाला जो भाव होता है हमारे दिलों के अंदर, वो एक होता है। इस तरह से हमने देखा कि इस पद्य में हम अनेक किंतु एक है। हम अनेक किंतु एक है, कई प्रदेश के किंतु एक देश के, विविध रूप रंग है, भारत के संग है, स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। यहाँ पर इस पद्य में बताया गया है कि हम बहुत सारे हैं लेकिन एक। जिस प्रकार से भारत देश एक है, लेकिन इस भारत देश के अंदर बहुत सारे राज्य, बहुत सारे प्रदेश है। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, इस तरह बहुत सारे प्रदेश मिलकर एक भारत बना है। और उन राज्यों में या उन प्रदेशों के जो है अलग अलग, विविध मतलब अलग अलग रूप रंग है। हर राज्य का अपना अलग अलग पहनावा, अपना अपना ड्रेसअप है, अपने अपने उनका सजने का, संवरने का तरीका है। उनका पहनावा भी उनके राज्य के अनुसार है। जैसे कश्मीर में हम जाएंगे तो वहाँ ठंड का मौसम ज्यादा होता है, तो वहाँ के लोग ठंड से बचने वाले पहनावा पहनते हैं। उसके बाद पंजाब के लोग पंजाबी ड्रेस अप पहनते हैं, शलवार कुर्ता पहनते हैं। गुजरात में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे तो
चोली कुर्ता पहनते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हर पूरे भारत देश के अंदर जो अलग अलग प्रदेश है उनके रूप रंग, उनका साज सज्जा सब अलग अलग है, लेकिन भारत देश एक है, सब साथ में है, सब एकजुट होकर है। उनकी आवाज जो है, स्वर जो उनकी आवाज है, सबके भारत देश की जो जितने भी प्रदेश है अलग अलग है, लेकिन जब हम मिल जाते हैं तो एक हो जाते हैं। तो इस कविता की यही सीख है कि हम सब एक है। तो आगे हम इसी कविता का वीडियो भी देखेंगे और उसके कठिन शब्दों का अर्थ भी समझेंगे। हम अनेक किंतु एक। कविता। हम अनेक किंतु एक, बोलियां हजार हैं, टोलियां हजार हैं, कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं, किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। हम अनेक किंतु एक है कई प्रदेश के, किंतु एक देश के, विविध रूप रंग हैं, भारत के संग हैं, स्वर अनेक बात एक, हम अनेक किंतु एक। सीख। हम सब एक हैं। कंठ, गले से निकला स्वर। कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं। अनेक, एक से अधिक। हम अनेक किंतु एक। राग, संगीत का स्वर। कंठ जो अनेक हैं, राग भी अनेक हैं। भाव, भावना। किंतु गीत भाव एक, हम अनेक किंतु एक। विविध, कई तरह का, विविध रूप रंग हैं, भारत के संग हैं। रूप, सूरत, शक्ल। विविध रूप रंग हैं, भारत के संग हैं। इस कविता के माध्यम से हमने सीखा कि भारत देश में एक है, इसके भाव एक है, इसका गीत एक है, बोलने वाला गीत एक है, हम सब अनेक होने के बाद भी एक है। धन्यवाद।